आपके पुलिसों को बिहार सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक ऋण माफ कर रही है और किसानों को वारंट जारी कर रही है। ये किसानों के साथ अत्याचार और जुल्म है। अभी हमारे पार्टी के नेता जिलाधिकारी जी से मिले हैं और मांग किए हैं कि किसानों का जो उचित बनता है उतना राशि देने के लिए तैयार है, गिरफ्तारी पर रोक लगाइए। और रोक लगाने के लिए हम जिलाधिकारी जी से आपके चैनल के माध्यम से भी मांग कर रहे हैं कि किसानों पर आपके पुलिस प्रशासन के द्वारा अत्याचार जो किया जा रहा है, शाखा प्रबंधक के द्वारा जो अत्याचार किया जा रहा है, रीजनल मैनेजर के द्वारा जो अत्याचार किया जा रहा है, तमाम अत्याचार इस गरीब किसानों के साथ किया जा रहा है, यह किसानों के लिए दुर्भाग्य है। हम जिलाधिकारी जी का आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी देना चाहते हैं, किसानों को गिरफ्तार करना बंद करिए, अन्यथा राष्ट्रीय जनता दल चुप बैठने वाली पार्टी नहीं है। हम किसानों के समर्थन में आंदोलन करेंगे, जो उचित है वो लेने का काम करें, गिरफ्तार करना बंद करिए। कितने किसानों पर एफआईआर दर्ज हुआ है? फिलहाल 102 किसानों पर एफआईआर किए हैं और पैसा देने के लिए भी किसान तैयार हैं, लेकिन इनका जो फसल में क्षतिपूर्ति बीमा का पैसा है वो ऐड नहीं कर रहे हैं। वो पते नहीं है कितना है। जो किसान पैसा दिए हैं वह पैसा भी शाखा प्रबंधक के सूची में दर्ज नहीं है, लुटेरा है। ये बैंक का शाखा प्रबंधक रीजनल मैनेजर लुटेरा है। कलेक्टर साहब संज्ञान में लीजिए, किसान आंदोलित है और हम भी किसान के साथ हैं। राष्ट्रीय जनता दल चुप बैठने के लिए तैयार नहीं। डीएम पर आप लोग क्यों भड़के हुए हैं? डीएम ये जिलाधिकारी हैं, इनके अंदर तमाम ये एसपी साहब उनका अधिकारी है, सब जिलाधिकारी के अंदर आता है। शाखा भी उन्हीं का अंदर है, शाखा प्रबंधक भी उन्हीं के अंदर है, रीजनल मैनेजर भी उन्हीं का अंदर है। ये जिला का कलेक्टर हैं, जिला का मालिक हैं। हम उन पर नहीं भड़केंगे, किन पर भड़केंगे? उन्हीं का चट्टा बट्टा के द्वारा किसानों पर जुल्म क्या करता है। हम जिलाधिकारी जी से मांग कर रहे हैं, किसानों पर अत्याचार करवाना बंद करिए। पर ये आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं जो उचित बना, किसानों को जो ऋण लिया है वो जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के हिसाब से माफ़ करते हुए तमाम किसान पैसा देने के लिए तैयार हैं। लेकिन वहाँ के शाखा प्रबंधक, थाना अध्यक्ष किसानों के पास रिवाल्वर लेकर जाते हैं, अभी पैसा दे दो, ताला तोड़ कर दो। किसी का शाखा प्रबंधक वहाँ चेन छीननी है, थाना अध्यक्ष चेन छीनने का काम करते हैं, किसी के पॉकेट से रुपया निकालने का काम करते हैं। किसानों के साथ इतना बड़ा अत्याचार। अब किसान गवाह है, हम गवाह, किसान से पूछिए। 12 बजे रात को क्रिमिनल की तरह उठाया जाता है, धमकी दिया जाता है, बार बार फोन पर धमकी दिया जाता है और 12 बजे रात को उठाया जाता है। क्रिमिनल के भौतिक पूरे घर को घेर कर उसको कवारी को तोड़ा जाता है। निकलो। कितना दिन पहले आप लोगों ने ऋण लिया था? 2012-13 में। कितना बकाया है जो आपको देना पड़ेगा? 1 लाख रुपये का लिमिट था, जिसमें 50,000 रुपया आया और वो 50,000 रुपया भी किसान को नहीं मिला। और अभी 1,32,000, 1 लाख, 1.5 लाख जितना जिसका बन रहा है वो कहता है सॉलिड 2 रुपया, नहीं तो अरेस्ट होगी आप लोगों। आप लोग क्या मांग करते हैं, कितना देना चाहिए? हम लोग मांग करते हैं एक सेटलमेंट योजना के तहत, OTS के योजना के तहत सभी बैंक मूल के 50% पर जो है सामंजस्य करके रुपया लेती है। इसी आधार से ग्रामीण बैंक भी किसानों को जो है छूट देकर उसका जो है किसान को दे और उस किसान जमा कर देंगे। ये मामला कहाँ का है? ये पासारा ग्रामीण बैंक की है जी। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम भोला कुमार है जी। क्या मामला सर, क्यों आप लोग यहाँ आए हुए हैं? मेरा नाम हरे राम महतो हुआ जी। हम जिला उपाध्यक्ष हैं राष्ट्रीय जनता दल के, और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक पासारा शाखा का जो पोषक एरिया है उसका हम हैं, उसका कस्टमर है। हमारे नाम से उसके बैंक में KCC है। KCC हम जब लिए थे उस समय किसान बीमा का योजना चलता था और प्रत्येक साल जो होता है हमारे फसल का बीमा होता था। हमारा फसल जब क्षति होता था तो क्षतिपूर्ति का जो राशि आता था उससे हमारा KCC रिन्यूअल हो जाया करता था, हमारा खाता NPA नहीं हुआ करता था। लेकिन 2018 के बाद किसान बीमा, फसल बीमा समाप्त कर दिया गया, जिसके कारण हम लोग उसका जो है सो भरपाई नहीं कर पाए। फसल क्षति हो गया, हम लोग अथी में पड़ गए, दिवालिया हो गए एक तरह से। मान के चलिए हम लोगों के पास पैसा नहीं बचा, हम खाता में पैसा जमा नहीं किए, जिसके कारण खाता NPA हो गया।
एनपीए होने के बाद ये सब लोग अब सर्टिफिकेट करने के लिए तैयार हैं, बॉडी वारंट निकाल के हम लोगों को गिरफ्तारी करते हैं और वो भी गिरफ्तारी एक क्रिमिनल के तरह रात को जाकर घर पर करते हैं। हम लोग दिन भर खेत में काम करते हैं और रात को पुलिस से बचने के लिए हम खेत में जाके अड्डा गिराते हैं। इस तरह से हम लोगों का जीवन किसान का नहीं। नेता लोग कहते हैं कि किसान अन्नदाता है, भगवान है, लेकिन अभी हम चोर का ज़िंदगी जी रहे हैं, शैतान का ज़िंदगी जी रहे हैं। इसीलिए हम लोग कहने के लिए आए जिलाधिकारी महोदय से कि इसमें आप जो है स्टेप कीजिए और बैंक को कहिए कि हम लोगों के साथ सेटलमेंट करे। जिस तरह से यूको बैंक, स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक, ये सारे के सारे बैंक जो है सो किसान के मूलधन का 10%, 20%, 30% पर रुपया लेकर उसको कर्ज मुक्त कर रहे हैं, सेटलमेंट कर रहे हैं। लेकिन ग्रामीण बैंक पांसारा शाखा का ब्रांच मैनेजर जो है एकदम हाथ बांधे हुए है कि मैं 1% भी नहीं छोड़ूंगा, मैं 1% छोड़ने के लिए भी कलम नहीं चलाऊंगा। इसीलिए जिलाधिकारी महोदय से क्या आश्वासन मिला है? जिलाधिकारी महोदय से आश्वासन मिला है कि ब्रांच मैनेजर की बात को छोड़िए, उनका नोडल पदाधिकारी जो आरओ है बेगूसराय में, उनसे हमारी वार्ता अभी करवाए हैं और वो उन्होंने गच्छा है कि 3 प्रकार का जो है सो खाता वहाँ है, D1 है, D2 है और D3 है। आप लोग रीजनल ऑफिस आइए, हम आप लोगों का खाता देखते हैं। हम उसमें जो है सो कुछ खाता 50% छूट के लिए हो सकता है, कुछ 70% के लिए हो सकता है। इस तरह से हम देखेंगे जितने किसान का जितना परसेंटेज तक होगा हम छोड़ने के लिए तैयार हैं। नोडल पदाधिकारी बोले हैं। हालांकि हम हैं सर कि हम D1, D2 और D3 को नहीं जानते हैं। हमारे सभी जो हैं केसीसी धारक, उनके जो मूलधन का अकाउंट है उसके 50% पर अनाउंसमेंट किया जाए और सारे के सारे लोग जमा करने के लिए तैयार हैं। तो क्या लगता है जो आश्वासन मिला है उसे निदान हो पाएगा क्या? नहीं सर, उससे निदान नहीं हो पाएगा क्योंकि बोले हैं कि वारंट पर रोक नहीं लगेगा। वो तो के पाठक जी का आदेश है और ऐसा होता ही रहेगा, इस पर कोई रोक नहीं लगेगी। अच्छा, सारे पदाधिकारी के पाठक जी पर मतलब खेपते हैं कि उन्हीं का सब आदेश है। अब के पाठक जी बिहार के सारे किसानों को उठा के जेल में डाल देंगे तो ये अन्नदाता किसको अन्न दे पाएगा? आरजेडी पार्टी के आप जो है बड़े नेता हैं, आरजेडी क्या करने वाली इसको लेकर? आरजेडी तो हमारा बोल दिए हैं तेजस्वी जी को अगर हमारा सरकार होता है तो हर एक किसान का हम 2-2 लाख रुपया उसके खाते में डालेंगे और उसका केसीसी को हम बंद करवाएंगे। आप जिला अध्यक्ष हैं सर, आरजेडी क्या करने वाली है? क्योंकि जो समस्या आई है इसको लेकर किसान परेशान हैं। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल और हमारे पार्टी की जो लीडर हैं, तमाम लोग किसानों के प्रति अपना हमदर्दी सदियों से रखते आ रही है, आज भी है। हम देखिए जो किसानों के साथ यहाँ के जिलाधिकारी के इशारे पर जो अत्याचार किया, हम राष्ट्रीय जनता दल किसानों के साथ आपके आगे मिल रहे हैं और